इस्लामाबाद के बेहद पॉश और वीवीआईपी इलाके सेक्टर E7 में बारिश की एक सर्द शाम ढल रही थी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के 3 स्टार जनरल तारिक के आलिशान बंगले के मास्टर बेडरूम में फायरप्लेस की आग धीमी धीमी जल रही थी। जनरल तारिक अपनी विंटेज वाइन का ग्लास हाथ में लिए काउच पर बैठा था। उसके ठीक सामने उसकी बेगम ज़ारा जमीन पर मखमली कालीन पर बैठी थी। तारिक प्यार से उसके बालों में उंगलियां फिरा रहा था। तारिक की आंखों में ज़ारा के लिए एक अंधा इश्क और गहरा सुकून था। जानती हो ज़ारा, तारिक ने वाइन का एक घूंट लेते हुए कहा, इस वर्दी में रोज मौत से सामना होता है। दुनिया मुझे एक बेरहम जनरल मानती है, लेकिन जब रात को मैं इस घर की चौखट पार करता हूं और तुम्हें देखता हूं, तो लगता है कि मैंने जन्नत पाली है। तुम मेरी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो और मेरी सबसे बड़ी ताकत भी। ज़ारा ने अपनी गहरी खूबसूरत आंखों से तारिक की तरफ देखा। उसने तारिक के हाथ को अपने गालों से लगाया और एक प्यारी मुस्कान के साथ कहा, आप दुनिया के लिए जो भी हों जनरल, पर मेरे लिए आप मेरा गुरूर हैं। मुझे कभी खुद से दूर मत कीजिएगा। रात के 2 बज चुके थे। तारिक अब गहरी नींद में था। कमरे के घुप अंधेरे में ज़ारा की आंखें अचानक खुलीं। वो दबे पांव बिस्तर से उठी। उसने अपनी जेब से एक बेहद पतली पारदर्शी सिलिकॉन फिल्म निकाली और बड़ी सावधानी से तारिक के दाहिने हाथ के अंगूठे का फिंगरप्रिंट ले लिया। वो सीधे तारिक के प्राइवेट स्टडी रूम में पहुंची। अपनी आंखों के एक खास कॉन्टैक्ट लेंस जिसमें तारिक का रेटिना स्कैन कॉपी था और फिंगरप्रिंट की मदद से उसने तिजोरी का बायोमेट्रिक लॉक खोल दिया। भारी दरवाजा खुला। अंदर रखी एक काली एनक्रिप्टेड हार्ड ड्राइव जिस पर प्रोजेक्ट VX लिखा था, उसने निकाला और अपने डिक्रिप्शन डिवाइस से कनेक्ट कर दिया। सब कुछ खामोशी से हो रहा था कि तभी आसमान में एक जोरदार बिजली कड़की। उस 1 सेकंड के पावर कट ने डिक्रिप्शन सॉफ्टवेयर को ट्रिप कर दिया। तिजोरी के ऊपर एक छोटी सी लाल बत्ती जल उठी। नीचे बेडरूम में तारिक का सिक्योर फोन वाइब्रेट हुआ। वॉल्ट ब्रीच, स्टडी रूम। नींद से जागते ही तारिक का अंधा विश्वास चकनाचूर हो गया। उसे लगा कि ज़ारा सिर्फ पैसों की लालची चोर है। गुस्से से लाल तारिक ने अपनी 9mm पिस्तौल उठाई और सीधे अपने अंडरग्राउंड कंट्रोल रूम में चला गया। उसने तुरंत अपने सिक्योरिटी चीफ मेजर जलाल को रेडियो पर आदेश दिया, पूरे सेक्टर E7 को सील कर दो। GHQ से बैकअप बुलाओ। पूरे बंगले को पाकिस्तानी आर्मी के जवान चारों तरफ से घेर लें। वो औरत एक मामूली चोर निकली, उसे जिंदा पकड़ो, वो घर से बाहर ना जा पाए। कुछ ही मिनटों में सायरनों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। ट्रक भर भर कर पाकिस्तानी सेना के जवान वहां पहुंच गए और पूरे आलीशान बंगले को एक अभेद्य किले में बदल दिया। सर्च लाइट्स की तेज रोशनी बंगले की दीवारों को खंगालने लगी। ऊपर स्टडी रूम में ज़ारा के डिवाइस पर मैसेज आया, आर्मी ने बंगले को घेर लिया है। बाहरी कम्युनिकेशंस जैम कर दिए गए हैं। तुम्हारे पास सिर्फ 7 मिनट हैं। रन। ज़ारा ने तुरंत अपनी असली शादी की अंगूठी निकाली और उसे अपनी जेब में डाल लिया। फिर उसने बिल्कुल वैसी ही दिखने वाली नकली अंगूठी जिस पर संदेश लिखा था, उसे डिक्रिप्शन डिवाइस के ठीक बगल में रख दिया। उसने बालकनी का दरवाजा खुला छोड़ा और तारिक की एक जैकेट वहां गिरा दी ताकि बाहर तैनात जवानों का ध्यान भटके। वो सीधे मास्टर बाथरूम की तरफ गई, जहां दीवार में एक लॉन्ड्री शूट बना हुआ था। ज़ारा बिना कोई आवाज किए उस संकरे शूट के अंदर फिसल गई। ठीक उसी वक्त मेजर जलाल हथियारों के साथ बाथरूम का दरवाजा तोड़ता है, लेकिन वहां कोई नहीं मिलता। ज़ारा सीधे ग्राउंड फ्लोर के लॉन्ड्री बास्केट में गिरी। वहां से बाहर निकलते ही उसने किचन के पास एक गार्ड को स्लीपर चोक होल्ड में फंसाकर बेहोश कर दिया। टाइमर में अब सिर्फ 30 सेकंड बचे थे। वो मुख्य दरवाजे के सामने थी। पीछे से जलाल के कदमों की आवाजें आ रही थीं। ज़ारा ने तारिक का फिंगरप्रिंट स्कैनर पर लगाया, हरी बत्ती जली और दरवाजा खुल गया। बाहर सड़क पर पूरी पाकिस्तानी सेना घेरा बनाकर खड़ी थी। ज़ारा सीधे पोर्च की तरफ मुड़ी, जहां जनरल तारिक की ऑफिशियल बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर खड़ी थी। उसने सिस्टम को हैक किया और इंजन स्टार्ट कर दिया। उसने कार को सीधे बंगले के गेट की तरफ दौड़ाया। गेट पर खड़े सेना के जवानों ने जब जनरल की 3 स्टार वाली गाड़ी को तेजी से आते देखा, तो उन्हें लगा कि खुद जनरल तारिक इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए निकल रहे हैं। सेना के सख्त प्रोटोकॉल के मुताबिक जवानों ने तुरंत रास्ता खाली कर दिया और तन्मयता से सल्यूट किया। दुश्मन की उसी सेना के सल्यूट के बीच से ज़ारा शान से बंगले के बाहर निकल गई। कुछ ही सेकंड बाद तारिक वापस बाहर पहुंचा। उसने अपनी गाड़ी को दूर जाते और गार्ड्स को सल्यूट करते देखा। उसकी चीख निकल गई, बेवकूफों, वो मैं नहीं था। तारिक वापस अपने स्टडी रूम में पहुंचा। उसकी नजर मेज पर रखी उस शादी की अंगूठी पर पड़ी।
उसने कांपते हाथों से उसे उठाया। उसे लगा ये ज़ारा का आखिरी संदेश है, लेकिन जब उसने अंगूठी के अंदरूनी हिस्से को ध्यान से देखा तो उसके होश उड़ गए। वहां लिखा था, जय हिंद, जय रॉ। तारिक के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसे वो मामूली चोर समझ रहा था, वो भारत की एलीट एजेंट थी, जिसने पिछले 4 सालों से उसे अपने जाल में फंसा रखा था। नई दिल्ली, साउथ ब्लॉक, वॉर रूम। स्क्रीन पर 100% डाउनलोड फ्लैश हुआ। अजीत डोभाल के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। पीएम मोदी वॉर रूम में कदम रखते हुए पूछा, क्या मास्टर प्लान मिल गया? जी सर, डोभाल ने कहा। प्रोजेक्ट वीएक्स की पूरी जानकारी हमारे पास है। पीएम मोदी ने फाइल की तरफ देखते हुए पूछा, इस प्रोजेक्ट वीएक्स का असल मकसद क्या था? डोभाल ने फाइल खोलते हुए बताया, प्रोजेक्ट वीएक्स भारत के खिलाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी रासायनिक साजिश, केमिकल वॉरफेयर। इसके तहत दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों के ऊपर मिसाइलों से घातक वीएक्स नर्व गैस छोड़ने का प्लान था। इसमें भारत के अंदर मौजूद स्लीपर सेल्स की लिस्ट और हमलों की सटीक तारीख भी शामिल थी। पीएम मोदी ने एक लंबी सांस ली और कहा, जनरल तारिक को लगा कि वो जन्नत में है। उसे नहीं पता था कि ये भारत का सबसे खतरनाक ऑपरेशन इल्यूजन था और हमारी जाबाज एजेंट ने पाकिस्तानी सेना के सल्यूट के साथ इस साजिश को हमेशा के लिए दफन कर दिया।